बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएस अमेरिका के अटैक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बड़ी खबर, यूएस अमेरिका के अटैक से गुस्से में ईरान नजर आता है। तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछारें हैं। मिसाइल हमले में भीषण आग लगी। डिफेंस सिस्टम ये पूरी तरह से रोकने में नाकाम रहे। तो बड़ी खबर, तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार लगातार नजर आती है। हमले ताबड़तोड़ जारी हैं और जिस रूप में अभी हालात नजर आ रहे हैं उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये तनाव लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यूएस अमेरिका के अटैक से लगातार अब ईरान और भी ज्यादा गुस्से में है। ऐसा लगता है कि गुस्सा उसका बरकरार है। तेल अवीव में लगातार अब हमले हो रखे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला लगातार जारी है। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो आ रही है वो ईरानी एनएसए सचिव अली लारिजानी के सनसनीखेज दावे से जुड़ी हुई है। आइए वर्ल्ड ब्रेकिंग आपको मैं बताती हूँ, आखिर अली लारिजानी ने ये दावा क्यों किया। जिस तरह के हालात हैं वो 9/11 यानी 9/11 जैसे हमलों की साजिश रचने से जुड़े हुए हैं। दरअसल एप्स्टीन से जुड़े लोग हमला करवा सकते हैं, ये बड़ी बात अली लारिजानी की तरफ से कही गई है। हमले का आरोप ईरान पर लगाया जा सकता है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का आरोप या आशंका ईरान की तरफ से जताई गई हो। इसके पहले भी ये बात कही गई। हमले का आरोप ईरान पर लगाया जा रहा है। बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है। ईरानी जंग में पहली बार 9/11 हमलों का जिक्र किया गया। बड़े गंभीर आरोप हैं ये आरोप ईरान का है कि 9/11 जैसे हमलों की साजिश रची जा रही है। हमला करेगा कोई और, नाम लगा दिया जाएगा ईरान का। और ये गंभीर आरोप हैं अली लारिजानी के। ईरान के एनएसए सचिव हैं अली लारिजानी। उन्होंने कहा है कि एप्स्टीन से जुड़े हुए लोग ये हमला करवा सकते हैं। याद कीजिए, अब से कुछ दिन पहले हमने इसी कार्यक्रम के जरिए बताया था कि कैसे बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में धमकी या फिर मिडिल ईस्ट में धमाके कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका के प्रॉक्सी, और आरोप लगाया जा रहा है ईरान का। और इसके आगे की और बड़ी कहानी उनकी तरफ से पेश की गई। आइए कुछ और बड़ी बातें मैं आपको बताती हूँ कि आखिर अली लारिजानी ने 9/11 का जिक्र करके क्यों दुनिया को चौंका दिया है। समझिए, एप्स्टीन से जुड़े लोगों की ईरान को फंसाने की साजिश है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि 11 सितंबर 2001 को जिस तरह से हमला किया गया था उसी तरह के हमले की साजिश रची जा रही है। अब एप्स्टीन से जुड़े हुए लोग हमले करवा सकते हैं, बहुत बड़े हमले हो सकते हैं। ईरान किसी भी आतंकी साजिश का हमेशा विरोध करता है। ईरान की अमेरिकी लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, ये अली लारिजानी ने स्पष्ट किया। और उन्होंने ये इसीलिए और भी ज्यादा बताया कि अगर हमले जैसे हालात बनते हैं तो उसके लिए ईरान जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए साजिश है। समझिए, आखिर 9/11 आतंकी हमला किया था। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में आतंकी हमला हुआ और उस हमले में अल-कायदा ने 4 विमान यात्रियों को दरअसल पहले हाईजैक किया। 2 प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकराया। आतंकी हमले में करीब 3000 लोगों की जान गई थी। ये था 9/11। लेकिन अब वो ये अली लारिजानी कह रहे हैं कि 9/11 जैसा ही एक और हमले की साजिश अब रची जा रही है। और हमले की साजिश रचने वाले हैं लोग हैं एप्स्टीन से जुड़े हुए। सीधा बड़ा हमला, बड़ा आरोप एक तरह से यहाँ पर लगाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये बड़ी गंभीर ये कहा जाए कि आरोप हैं। पश्चिम एशिया के कुरुक्षेत्र का तीसरा हफ्ता जारी है। बारूद की गंध और मिसाइलों के शोर के बीच में दुनिया जिसे शांति की उम्मीद समझ रही थी, उस पर ईरान ने पानी फेर दिया। ट्रंप बार बार ये दावा करते रहे कि ईरान तो घुटनों पर है, ईरान बातचीत करना चाहता है, ईरान युद्ध रोकना चाहता है। लेकिन अब तेहरान से जो दहाड़ सुनाई दी उसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ये क्लियर कट, ये साफ साफ संदेश दिया, ना हम सीज फायर मांगेंगे, ना हम झुकेंगे। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की सीधी चेतावनी है? क्या ट्रंप का शांति वाला दावा महज एक जुमला भर था?
जंग का तीसरा हफ्ता और तबाही का मंजर डरावना होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट की धरती लहूलुहान है। ईरान के शहर खंडहर बन रहे हैं तो पलटवार में इजराइल और अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अमेरिकी नौसैनिकों के ताबूत घर लौट रहे हैं, लेकिन जिद कम नहीं हो रही है। ट्रंप ने सोचा था कि 16 से 17 दिनों में ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान ने अपनी रणनीति से दुनिया को चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दुनिया को ये बता रहे थे कि ईरान पस्त हो चुका है और वो सीक्रेट डील के ये हाथ पैर मार रहा है, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा दी। अराक्ची ने दो टूक शब्दों में कहा कि ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की थी, लेकिन ईरान इसे खत्म करने की भीख भी नहीं मांगेगा। ना कोई समझौता, ना कोई शांति वार्ता। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका और इजराइल के सामने सिर नहीं झुकाएगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। अराक्ची के इस बयान का मतलब समझिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि कयामत का बुलावा है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो लॉन्ग वॉर यानी कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। ट्रंप जिस ईरान के झुकने का इंतजार कर रहे थे, वो अब करो या मरो की स्थिति में आ गया है। अराक्ची ने इस युद्ध को अवैध करार दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी रक्षा के लिए ईरान जितना समय लगे लड़ने को तैयार है, यानी अब ये जंग हफ्तों नहीं महीनों खिंच सकती है। ईरान के इस तेवर ने अमेरिका और इजराइल के सहयोगियों की भी सांसें अटका दी है। जान माल का नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं हो रहा, बल्कि अमेरिकी गठबंधन को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अगर ईरान बातचीत की बेस पर नहीं आता है तो ट्रंप के पास दो ही रास्ते बचेंगे, या तो वो अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दे या फिर इस दलदल से निकलने का कोई सम्मानजनक रास्ता ढूंढे। लेकिन अराक्ची ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है और पाने के लिए पूरा आसमान खुला है। जंग की ये हुंकार बताती है कि मिडिल ईस्ट की आग अभी बुझने वाली नहीं है। ट्रंप के दावों पर ईरान का ये जोरदार तमाचा आने वाले दिनों में जंग को और हिंसक बनाएगा। क्या अमेरिका अब अपनी रणनीति बदलेगा या फिर इजराइल कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाएगा जो ईरान को खामोश कर देगा? और मिडिल ईस्ट के तनाव में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो दुबई। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, दुबई एयरपोर्ट पर एक बार फिर से हमले की खबर है। जी हाँ, वॉर ब्रेकिंग ये है कि दुबई एयरपोर्ट पर ईरान ने फिर से किया है हमला। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह तगड़ा प्रहार था। ईरान ने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये तस्वीरें भी अब लगातार हमले की सामने आ रही हैं। एक या दो बार नहीं, इसके पहले भी दुबई एयरपोर्ट पर हमला हुआ और उसकी तस्वीर देखिए। ये रनवे पर किस तरह से तस्वीर यहाँ पर कैद की गई। ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है दुबई का। उस जगह पर धमाका हुआ। दावा किया जा रहा है कि ये धमाका करने वाला ईरान है और शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया है। दूर से ही यहाँ पर धुएं का अंबार नजर आता है। लोग लगातार सकते में है। देखिए, जहां से गाड़ी गुजर रही है वहां पर आसमान पूरी तरह से काले धुएं से भरा हुआ है। और ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही लगातार दुबई में नजर आ रही है। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बड़े हमले की खबर सामने आई। हालांकि लगातार ईरान ये दावा कर रहा है कि सऊदी अरब या यूएई में जो धमाके हो रहे हैं उसमें हमारा योगदान नहीं है, ये प्लान है, ये साजिश है। बात जो भी हो, लेकिन इसकी कीमत दुबई को जरूर चुकानी पड़ रही है। मिडिल ईस्ट में कयामत की रात थमती नजर नहीं आ रही। इजराइल ने अब ट्रिपल प्रहार की रणनीति अपना ली है। एक तरफ गाजा की गलियां खून से लाल हैं, दूसरी तरफ लेबनान में मौत का आंकड़ा 850 के पार जा चुका है और तीसरी तरफ तेहरान की धरती इजरायली मिसाइलों से दहल रही है। गाजा में गर्भवती महिला और उसके मासूम बच्चे की मौत ने दुनिया की रूह कपा दी। वहीं लेबनान में 8 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। क्या नेतन्याहू ने ठान लिया है कि वो इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे? आखिर इस ट्रिपल अटैक के पीछे इजराइल का असली मकसद क्या है?
अल सुबह जब नुसेरत शरणार्थी शिविर के लोग गहरी नींद में थे, तभी आसमान से मौत बरसने लगी। बिना किसी चेतावनी के एक इजरायली मिसाइल ने एक घर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। इस हमले में 30 साल के एक कपल और उनके 10 साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल से आई खबर और भी दर्दनाक थी। मरने वाली महिला जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती थी। पड़ोसियों का कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गाजा के जवेदा में भी एक पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें कर्नल इयाज समेत 8 पुलिस अफसरों की जान चली गई। अक्टूबर के सीज फायर के बाद भी गाजा में 650 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सिर्फ गाजा ही नहीं, लेबनान भी बारूद की आग में जल रहा है। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2 मार्च से अब तक इजराइल हमलों में 850 लोग मारे जा चुके हैं। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में रात में हुए धमाके की गूंज ने पूरे शहर को हिला दिया। 2 मार्च को शुरू हुआ ये खूनी खेल अब 8 लाख लोगों को बेघर कर चुका है। हिजबुल्लाह ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला लेने के लिए मोर्चा खोला था, लेकिन इजराइल की जवाबी कार्रवाई ने लेबनान को खंडहर बना दिया है। इन सब के बीच एक छोटी सी राहत की खबर यह है कि इजराइल कुछ दिनों में रफा क्रॉसिंग को खोलने जा रहा है ताकि यात्री आ जा सके। लेकिन दूसरी तरफ तेहरान में हमले नहीं रुक रहे हैं। इजराइल का दावा है कि वो सिर्फ आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि मरने वालों में आधी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस महायुद्ध में अब तक 72,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये नरसंहार कब थमेगा। इजराइल कहता है कि वो सीजफायर के उल्लंघन का जवाब दे रहा है, लेकिन मानवीय तबाही की ये तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। गाजा, लेबनान और ईरान तीनों मोर्चे पर एक साथ जारी ये युद्ध मिडिल ईस्ट को उस मोड़ पर ले आया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। दुनिया शांति की गुहार लगा रही है, लेकिन बारूद के शोर में इंसानियत की आवाज दबती जा रही है। इजराइल का ये ट्रिपल अटैक संकेत है कि ये जंग अभी और लंबी खिंचेगी। गाजा की गलियों से लेकर बेरूत के आसमान तक सिर्फ बर्बादी के निशान है। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस खून खराबे को रोक पाएगा या फिर आने वाले दिन और भी भयानक होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।